अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाकीज़ा कलाम के अंदर से एक आयत मुबारका का मुख्तसर सा हिस्सा आप हज़रात के सामने तिलावत किया है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से कि मेरा अल्लाह इस आयत मुबारका की तशरीह और तफसीर सही सही आप हज़रात के सामने बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हालात और अहवाल रहते हैं। कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, कभी सेहत होती है तो कभी बीमारी होती है, कभी इंसान क़ुव्वत की हालत के अंदर होता है और कभी ज़ौफ़ और कमज़ोरी की हालत में होता है। ये मिले जुले लम्हात, मिली जुली हालात हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंसान को चाहिए ये कि जब मेरा अल्लाह सेहत दे, ताकत दे, हिम्मत अता करे, इन हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता चला जाए। और कभी इंसान के ऊपर जब बीमारी की हालत हो, परेशानी की हालत हो, ज़ौफ़ और कमज़ोरी का मामला हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए सब्र वाला पहलू इख्तियार करना चाहिए। इंसान शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारे या सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारे, दोनों पहलू इंसान को अल्लाह की नज़र में मकबूल बना देते हैं। शुक्र करने वाला इंसान भी मेरे अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनता है और सब्र करने वाला बंदा भी मेरे अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा बनता है। शुक्र करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे ऊपर नेमतों को बढ़ा देना मुझ रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, जो सब्र करने वाला होता है मैं उनको इस सब्र पर अजर इतना देता हूँ कि कभी मैंने भी अजर का हिसाब नहीं किया। बिगैरि हिसाब, बगैर हिसाबो किताब के अजर। हम चूँकि इंसान हैं, हम गिनती को ज़्यादा देखते हैं कि अल्लाह कोई तो बता दे, हम अपने ज़हन को मुतमईन कर सके कि सब्र का अजर क्या है। मेरा रब फरमाते हैं सबसे बड़ा अजर सब्र का ये है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, मैं रब अपना ख़ास ताल्लुक़ सब्र करने वालों को दे देता हूँ। और जिसके साथ रब का ताल्लुक़ बन गया उसको फिर दुनिया के सहारों की ज़रूरत रहती नहीं है। उलमा फरमाते हैं मेरे अल्लाह की दो सिफतें, एक सिफत जमाल वाली और एक सिफत जलाल वाली, इन दोनों सिफतों का इजहार इंसान के हालात के ऊपर होता है। जब कभी मेरे अल्लाह की सिफत जमाल का इजहार और तजल्ली इंसान के हालात के ऊपर होती है तो इंसान को अपने तमाम हालात बड़े अच्छे नज़र आते हैं। बाज़ लोग आपने देखे होंगे कि वो ज़िंदगी के अंदर उनको ऐसी तरक्की मिल रही होती है कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो मेरा अल्लाह उसको भी सोना बना देते हैं। वो कोई काम भी करते हैं मेरा अल्लाह उनको तरक्कियां अता करता रहते हैं। ऐसे गिरे पड़े कारोबार को हाथ लगाते हैं, प्रॉफिट होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी काम करते हैं मेरा अल्लाह इज्जतें निकाल के रख देते हैं। इस शख्स की ज़िंदगी के ऊपर मेरे अल्लाह की सिफत जमाल का इजहार है। सिफत जमाल की तजल्लियात पड़ रही हैं तो तरक्कियां मिलती जाती हैं। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे होते हैं, कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा भी आते हैं कि इंसान सोच समझ के कोई ख़ास कारोबार करने की कोशिश करते हैं, बड़ा अच्छा समझ करते हैं कि मैं इस कारोबार में प्रॉफिट करूंगा, मैं तरक्की करूंगा, लेकिन वो कारोबार करते हैं, वो कारोबार बैठता चला जाते हैं। यानी इस इंसान की कैफियत ये बन जाती है, ये सोने को भी हाथ लगाए तो मिट्टी बन जाते हैं। कोई भी इज्जत का काम करने लगे इज्जत नहीं बनती, उल्टा परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे इंसान के ऊपर मेरे अल्लाह की सिफत जलाल की तजल्लियात का ज़ुहूर होते हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु, मेरा अल्लाह कभी तो हालात को कब्ज़ करते हैं और कभी हालात के अंदर बस्त पैदा करते हैं। कब्ज़ क्या होते हैं कि मेरा अल्लाह इंसान की ज़िंदगी के हालात को तंग कर देते हैं, और बस्त का मतलब ये है मेरा अल्लाह कुशादगी पैदा करते हैं। तो इंसान का मामला यह है कि जब कब्ज़ की कैफियत हो तब भी अल्लाह को याद करें, और जब बस्त की कैफियत हो तब भी अल्लाह को याद करें। हमारे यहाँ होता उमूमन ये है
कि जब कभी इंसान को मेरे अल्लाह की जानिब से नेमतें फरावानी के साथ मिल रही हों, ऐसा इंसान उमूमन गफलत का शिकार हो जाते, रब ताला की रहमत से दूर हो जाते, ये गुनाहों के अंदर चला जाते, गफलत का शिकार, नेकियों के करीब नहीं आता, लहवो लाभ में चला गया। और कभी ऐसा होता है कि इंसान की जिस वक्त कब्ज की कैफियत हो, मेरा अल्लाह उसको जरा हालात टाइट कर दे तो इंसान नाउमीद हो जाते हैं, ना शुक्री के जुमले निकल पड़ते हैं। बसा औकात इंसान क्या पड़ता है, ये सारी तंगियां मेरे लिए, ये सारे हालात मेरे ऊपर ही आने, नाउज़ बिल्लाह, ये सारी परेशानियां मेरे लिए, ये वाले जुमले इंसान की नाउमीदी के जुमले हैं। तो यूं समझ ले कि जो बंदा गफलत के अंदर चला गया वो भी खसारे में है, और जो बंदा मेरे अल्लाह की रहमत से नाउमीद और मायूस हो गया ये भी खसारे के अंदर है। हाँ, आला इंसान कौन सा है अल्लाह की नजर में? फरमाया कि जो नेमतें मिलने पर शुक्र करता हो और परेशानी मांगे ना, लेकिन अगर आ जाए तो फिर सब्र करने वाला बन जाए। मोमिन के ऊपर जो भी गम आते या जो भी परेशानी आती है, मेरा अल्लाह उस गम और परेशानी के सहने पर भी इसको अजर अता करते हैं। रिवायात में आते हैं ना, अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हैं, हुजरे मुबारक के अंदर बैठी है, चराग जला हुआ है, चराग की बत्ती रोशनी दे रही है। अचानक हवा चलती है और हवा के चलने से वो चराग की रोशनी बुझ जाती है। अब जैसे चराग की बत्ती गुल हुई, मेरे आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज से फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल कर दिया, आका ये क्या किया आपने? ये जो आपने आयत पढ़ी है ना, ये दुआ पढ़ी है तो किसी बड़ी मुसीबत के ऊपर पढ़ी जाती है, कोई बड़ी परेशानी आए तो पढ़ते हैं, अभी तो चराग की बत्ती गुल हुई थी आपने ये पढ़ ली। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, आयशा, मोमिन के चराग का बुझ जाना भी उसके लिए बाकायदा एक परेशानी का सबब है, और ये इस परेशानी को सह ले, सब्र कर ले तो मेरा अल्लाह इस पर भी इसको अजर अता किया करते हैं। आप अंदाजा करें, लाइट का चला जाना, चराग की बत्ती का बुझ जाना, इसको बर्दाश्त करने पर मेरे आका फरमाते हैं अजर मिलेगा। अब जरा अंदाजा करें, जिसकी जिंदगी के अंदर उसके जवान बेटे की जिंदगी का चराग गुल हो जाए, कोई बेटे के सामने बाप की जिंदगी का चराग गुल हो जाए, किसी को अपने कंधों पर अपनी मां की लाश को उठाना पड़ा और किसी मां ने अपनी आंखों से जवान बेटी की मैयत देखी और सब्र किया, तो मेरा अल्लाह इस पे कितना अजर अता करेगा। हालांकि है तो दुनिया की एक तरतीब, जो भी दुनिया के अंदर आया उसने जाना तो है, लेकिन यह परेशानी, बाप की मैयत सामने पड़ी है, सब्र कर गया, बेटे की लाश सामने पड़ी है, सब्र कर गया, भाई की लाश सामने पड़ी है, सब्र कर गया, कोई भी गम मिला ये सब्र कर गया। अब वो सब्र ना भी करे, बेसब्री करे तो क्या कर सकते हैं? मैयत सामने पड़ी है, मां फौत हो चुकी है, ये रोए, वावीला करे, चीखे, कुछ भी करे, जिंदा तो दोबारा नहीं कर सकता ना, जब बस में है ही कुछ नहीं। अगर सब्र कर लेगा, मेरा रब फरमाता सब्र करना तेरा काम है, इसके ऊपर अजर अता कर देना मुझ रब्बे जुल जलाल का काम है। और इस यहां तक फरमाया कि जब कोई इंसान बीमार होता है ना, बीमारी के आलम में अपनी चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है, चारपाई पे लेटे लेटे तकलीफ बड़ी है, बुखार बड़ा है, इसने कराहना शुरू कर दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे अल्लाह का लुत्फो करम देखें, फरमाते हैं जिस वक्त कराहता है ना, यह हूं की आवाज करते हैं, मेरा अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरा बंदा तकलीफ से करा रहा है, इसके हर कराहने के ऊपर एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब लिख दो, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब लिख दो। बीमारी हमारे ऊपर आई है, हम ना भी चाहे बर्दाश्त करना तब भी बर्दाश्त तो करनी है। अगर वो बर्दाश्त इस नियत से कर ली कि मेरे अल्लाह की जानिब से है, बस मैंने इसके ऊपर सब्र करना है, मेरा रब उसको भी हमारे लिए अजर का जरिया बना देते हैं। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया सारा सब्र से लबरेज है। शैतान ने आकर कहा था ना, या अय्यूब अल्लाह आपकी इबादत क्यों ना करे, आपने इसको बड़ा माल अता किए, बड़ी दौलत अता की है, बड़ी औलाद अता की है। रब ने फरमाया आजमा के देख ले। अल्लाह की जानिब से हुक्म ऐसा हुआ कि सारी औलाद खत्म हो गई, माल खत्म हो गया, बागात खत्म हो गए। जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार है,
बीमारी के आलम में चारपाई पर लेटे हुए हैं, लेटे लेटे इतने बीमार हो गए कि चल नहीं सकते। बिल आखिर किसी ने जुबान के करीब अपना कान किया तो दुआ मांग रहे थे, अल्लाह जिस हाल में तू रखे तेरा अय्यूब राजी है। अल्लाह तू बीमारी दे मैं तब भी राजी, अल्लाह तू सेहत दे मैं तब भी राजी, बस एक करम करना। करम क्या करना? मेरी जुबान को सलामत रख देना। पूछा क्यों? कहा इसलिए कि रब्बा मैं इस जुबान से तेरा शुक्र और जिक्र अदा करता रहूं। अंदाजा करें, मेरे रब ने सारी परेशानी के बाद, सारा कुछ सहने के बाद इनाम यह दिया, फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। 3 खिताब दिए। इन्ना वजदनाहु, लोगों मैंने अय्यूब को आजमाया, बेहतरीन सब्र करने वाला मिला। निअमल अब्द, मेरे बंदों में सबसे अच्छा बंदा है। इन्नहु अव्वाब, मेरे अलावा किसी और के सामने झुकता भी नहीं है। अब क़यामत की सुबह तक जब तक ये कलाम पढ़ा जाता रहेगा, अय्यूब की तारीफें होती रहेंगी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सब्र करना बहुत बड़ी एक नेमत है। मेरे अल्लाह ने इसके ऊपर अजर बड़ा अता किया। सब्र कहते हैं किसको है? इंसान के ऊपर कभी कोई ऐसे हालात आ जाए जो तबीयत और मिजाज के खिलाफ हो। अब वो मिजाज के खिलाफ कोई बात आ जाना, उसको महज रब ताला की जानिब से समझते हुए खामोशी से सह जाना, इसी को सब्र कहा जाता है। यह नहीं है कि खिलाफ कोई मिजाज के खिलाफ बात आई, दिल की भड़ास भी निकाल ली, बात भी कर ली, जुमला भी कर लिया, बराबर बोल भी लिए, जब सारा कुछ हो गया तो जना अच्छा अब सब्र के अलावा करना क्या है? बोलने से पहले सब्र करना जरूरी था। जब बदले में बोल भी लिया, बराबरी भी कर ली, तो बराबरी करने के बाद फिर सब्र नहीं होता। वो लिखा ना बहलोल का वाकया, जा रहा है, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम के अंदर पानी बारिश बरसी हुई है, जमीन के ऊपर कीचड़ है, कीचड़ से खेलता हुआ जा रहा है। बहलोल भी बड़ा अजीब बुजुर्ग गुजरे है, मजसूब किस्म का बुजुर्ग, खेलता हुआ जा रहा है, पानी में पांव मारता है तो छींटे इस तरफ है, फिर पांव मारता है इस तरफ के छींटे इस तरफ। एक नया जोड़ा शादीशुदा जा रहा है, इसने पानी के अंदर पांव मारा, कीचड़ के कतरे उड़े और सीधे नई नवेली दुल्हन के कपड़ों पे। अब नई नवेली दुल्हन के कपड़ों के ऊपर गुजरे, गिरे तो उसका जिनाब खामिन तो बड़ा गुस्से के अंदर आ गया। और नई नई शादी हो ना तो बीवी की वजह से गैरत आती है, जब पुरानी हो जाए तो बाहर क्या ठीक है, चंगा है, रगड़ा लगता रहे। पुरानी के तो हालात भी कुछ और हो जाते हैं नहीं, और नई नई है तो जिनाब ये परेशान, ओए तूने मेरी बीवी के कपड़े मैले कर दिए, इतना कीमती लिबास था तूने गंदा कर दिया। अब इंसान का गुस्सा भी उमूमन वहां चलता है जहां आगे कमजोर हो। आगे अगर कोई तकड़ा बंदा हो ना फिर गुस्सा नहीं होता, फां जनाब कोई गल नहीं, ठीक है, अल्लाह खैर कर सी, मेरी बीवी का कपड़ा ना मैं साफ कर लूंगा। आगे बंदा कमजोर था, इसने पकड़ा और जबरदस्त किस्म का घोंसा लगाया, खूब उसकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद मेरी बीवी के तूने कपड़े अच्छी तरह मारा। अब बहलोल बदले के अंदर कुछ भी कर सकता था, मार खाता रहा। खाने के बाद वो बंदा मारने की बीवी बड़ी खुश हुई, मेरे खाविंद ने गैरत का मुजाहरा किया, मेरे कपड़ों के ऊपर जिसने पानी गिराया था ना इसने बदला लिए। अब ये मुक्के खाने के बाद यूं आसमान की तरफ देखते हैं, बस आसमान की तरफ देखा, मुंह हिलाया, किसी ने कुछ सुना नहीं, फिर चल पड़ा, फिर पानी के साथ खेलता हुआ जा रहे। आगे चलते चलते देखा एक हलवाई की दुकान है, दूध का बड़ा कढ़ा उसने लगाया हुआ है, 7 गरम जलेबी बना रहे, उधर जलेबी बनाता है, इधर दूध के कढ़ाई के अंदर दूध गर्म कर रहे। ये बहलोल गया उसकी दुकान के ऊपर जाके खड़ा हो गया, ऐसे मोहब्बत से कभी जलेबियों को देखते हैं कभी दूध को देखते हैं। आगे बंदा कोई नेक था, उस बंदे ने देखा बहलोल दूध पीना है, ये खामोश, जलेबी खाएगा ये खामोश, इसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इसको बेंच के ऊपर बिठाया, गरम प्याला दूध का निकाला, उसके अंदर जलेबी डाली और इसके सामने पेश की कि दूध पियो और जलेबी खाओ। इसने बड़े मजे लेके, सर्दियों में दूध और दूध का गरम प्याला मिल जाए और साथ उसके अंदर बेहतरीन गरम जलेबी हो तो मजा आ जाते। इसने प्याला दूध का पिया, जलेबी खाई और खाने के बाद यूं आसमान की तरफ देखा। अब की बार हंसते हुए कहा, वाह मेरे मौला तेरी भी अजीब कुदरत है, कहीं तो गरम गरम दूध पिलाते और कहीं गरम गरम मुक्के भी लगवाते हैं। बस ये बात कही और चल पड़ा। अभी ये उठ के चला है, उधर वो नौजवान अपनी बीवी को लेके गया। अब जैसे घर के अंदर पहुंचा, इसका घर डबल मंजिल बना हुआ है। अब ऊपर वाली मंजिल के ऊपर इन्होंने जाना है, बारिश आई हुई है, सीढ़ियों के ऊपर पानी है। ये जैसे सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा तो ऊपर पहुंचा, इसका पांव फिसला। अब पांव फिसला तो वही सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ सीधा जमीन के ऊपर आके गिरा। अब गिरने का अंदाज यह हुआ कि इसका दिमाग नीचे सीढ़ी के ऊपर लगा, उसी वक्त उसी लम्हे इसकी रूह निकल गई और फोत हो गया। अब बीवी तो चीखे चिल्लाए,
लोगों ने देखा बज़ाहिर बदन के ऊपर किसी किस्म की कोई चोट नहीं है, यह बंदा फोत हुआ तो हुआ कैसे? भला जमाना है, लोगों ने ताकीक की, बीवी से पूछा, बीवी ने बताया और तो कोई मामला नहीं है, रास्ते में आते हुए एक नेक बंदा अल्लाह वाला जरूर मिला था, उस अल्लाह वाले ने पानी के छींटे मेरे कपड़े पे डाले थे और इसने उस अल्लाह वाले की धुलाई की थी। लोगों ने तलाश किया बहलोल को पकड़ के पूछा, बहलोल क्या हुआ? एक तरफ तो तू इतना बड़ा अल्लाह वाला बनता है, बुजुर्ग बनता है, नौजवान ने अगर जवानी के अंदर तुझे घोंसा लगा ही दिया तो तुझे चाहिए था ना कि माफ कर देता। अब ये भी एक अजीब मामला है, नौजवान बुजुर्ग की बेइज्जती कर दे तो कोई टेंशन नहीं, बुजुर्ग ने अगर गुस्से के अंदर कुछ कह दिया तो सबर उसी को करना पड़ता है, उसी को कहा जाता है यार आप बड़े थे, आप सबर कर लेते। भाई ये बड़ा था, वो भी तो जवान था ना, उसको भी तो चाहिए था कि मारने से पहले देख लेता। बहरहाल इसको कहा कि तू अगर माफ कर देता तो क्या हो जाता? बहलोल ने कहा मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है। कहा फिर वो मरा कैसे? कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो, तवज्जो करना। बहलोल ने पूछा मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा सवाल क्या है? कहा मैंने पानी के ऊपर पांव मारा, छींटे उड़े नौजवान के कपड़ों पे गिरे थे या उसकी बीवी के? कहा बीवी के कपड़ों पे गिरे। कहा उसने मुझे क्यों मारा, उसके कपड़ों पर तो नहीं? कहा इसलिए कि वो बीवी से मोहब्बत करता था। बहलोल ने कहा वो अगर बीवी से मोहब्बत करता था, बीवी उसकी महबूब है, उसने अपने महबूब की गुस्से के अंदर, गैरत के अंदर आके मुझे मारा, और दुनिया वालों सोचो तो सही, तो मैं भी तो किसी का महबूब होऊंगा ना, कोई तो मुझसे भी मोहब्बत करता होगा। मैंने बद्दुआ नहीं दी, इसने मुझे मारा, मैंने सबर किया। जब मैंने सबर किया तो मेरे मुहिब ने ऊपर से नीचे उतरकर मेरा बदला उससे लिया है। मैं अर्ज कर रहा हूं, जब बंदा सबर करता है ना तो मेरा अल्लाह सबर करने पे अजर अता करता है। और सबर यही है, आपको कोई बात बुरी भली का उम्मन होता है, रिश्तेदारों में हो जाता है, दोस्तों में हो जाता है, मुआशरे में होता है, सोसाइटी में होता है, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपका कसूर नहीं होता लेकिन आपको सुननी पड़ जाती है, आपकी गलती नहीं होती लेकिन आपको सुननी पड़ जाती है। अब बंदा बसा औकात यहाँ पे क्या, तो मेरा कसूर ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं किसी की बात क्यों सुनूं? कोई मुझे ओए तो करके दिखाए, मैं उसको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। भाई यही तो सबर करना था। अगर तेरा कसूर होता और कसूर के ऊपर तू सुन रहा होता, फिर तेरा सबर तो ना हुआ। सबर तो वही है ना कि जब तेरा कसूर नहीं है, आगे वाला बंदा तेरे साथ ज्यादती कर रहे, तू रब की रजा के लिए खामोश हो जा, अल्लाह मेरा कसूर नहीं है, मैं अपने मामला तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। फरमाया कि जब आप अपने मामलात रब ताला के सुपुर्द कर देंगे ना, फिर मेरा रब जमीन के ऊपर उतर कर आपका दिफा करेगा। बाकी रही बात कि आप यूं कहें मैं मोमिन भी बन जाऊं, ईमान वाला भी बन जाऊं और मेरे ऊपर परेशानियां दुनिया के अंदर ना आए, ऐसा नामुमकिन है। हदीस में आता है ईमान वाले के ऊपर परेशानियां ऐसे आती हैं जैसे ऊंची जगह से पानी ढलवान की तरफ तेजी से जाते हैं, इस तरह पानी नीचे की जानिब तेजी से जाएगा ना, इस तरह परेशानियां बड़ी तेजी से आएंगी। आप अलैहिस्सलाम के एक सहाबी, बड़े हसीन व जमील सहाबी, बड़े जबरदस्त वाक़या है, तवज्जो करना, बड़े खूबसूरत सहाबी हैं। सहाबी ने एक शादी की बड़ी खूबसूरत औरत के साथ, बीवी अपने खामिद से मोहब्बत करती है, खामिद अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा है। गुजरते 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 एक रात ऐसा हुआ, इस खामिद की आंख खुली, इसने पानी का गिलास मांगा, बीवी को उठाया और उठा के कहा पानी तो मेरे लिए ले आओ। बीवी गई और जाके पानी का गिलास ले आई। जब पानी का गिलास लेके वापिस आई तो खामिद सो चुका था। अब देखे बीवी कितनी नेक है, हाथ के अंदर पानी का गिलास पकड़ा हुआ, अपने खामिद को उठाने की जुर्रत नहीं करती, इंतजार कर रही है जब आंख खुलेगी, पानी मांगेगा तो मैं इसको पानी दूंगी। खड़ी 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 रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया। अचानक जो इसकी आंख खुली ना, खुली आंख तो देखा मेरी बीवी पानी लेके खड़ी है, पानी का गिलास लिया और कहा तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? कहा मेरे सरताज मैं आपकी खिदमत की खातिर खड़ी थी, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मेरा खामिद सोया हुआ हो और मैं उसकी नींद के अंदर खलल डाल के उसको पानी का गिलास पेश करूं। ऐसी भी बीवियां होती थी और आज भी बीवी हैं, पानी का गिलास लेके, अव्वल तो उठने ही किसी ने नहीं है, वो खामिद अगर उठा दे तो आगे से जमा में वो खुद नहीं जा सकता पानी लेने के लिए, एक पानी के लिए मेरी नींद खराब कर दी है। अच्छा अगर पानी आ भी गया ना तो पानी के बाद अगर खामिद सो गया, बादशाह खान सो गया, उसने पानी आगे ऊपर ही डाल देना है, चंगा बंदा है, मेरी नींद खराब किया, खुद मजे सो रहा है। बहरहाल खैर अच्छी औरतें भी हैं, अल्लाह ताला शादो आबाद रखे, सारी दुनिया एक जैसी भी नहीं। अब इस खामिद ने पानी का गिलास लिया, पानी तो लिया, पी, पानी पीने के बाद कहा मेरी बीवी तूने मेरी आज खिदमत बड़ी की है, मुझे तेरा ये अंदाज बड़ा पसंद आया है, तू रात का अक्सर हिस्सा पानी का गिलास लेके खड़ी रही, मैं तुझसे बड़ा खुश हूं,
मांग आज मुझसे क्या मांगती है। आज तू अपनी जरूरत के लिए जो सवाल भी मुंह से निकालेगी, रब्बे काबा की कसम मैं वो जरूर पूरा करके दिखाऊंगा। अब इसने तो गैरत के अंदर कह दिया, आगे से बीवी का जवाब भी सुने। बीवी कहती है पक्का रामी हूं, पक्का रहेगा ना अपनी जुबान पे? कहां पक्का रहूंगा? कहा फिर मुझे तलाक दे दे। आओ जी। ये कहता मैं तुझे कह रहा हूं इनाम दूंगा, तू तलाक मांग रही है। कहता नहीं, तूने जुबान दी है, तूने कहा था जो भी मांगेगी मैं दूंगा, मैं मांग रही हूं मुझे बस तलाक दे दे। इसके तो पांव तले से जमीन निकल गई। ये पूछता मैं तलाक क्यों मांग रही है? तेरे हुकूक में कोई कमी है? मेरे प्यार करने में कोई कमी है? मैंने तुझे कोई बुरा भला कहा है? कहा कुछ भी नहीं कहा, बस बात एक है, मैं पानी लेकर आई, तेरी खिदमत के लिए खड़ी हुई, तूने मुझसे पानी लिया, पानी पी लिया, तूने कहा मांग क्या मांगती है, तूने जुबान दी है, मैंने तुझसे इकरार करवाया है, अब अपनी जुबान पर पक्का रह और मुझे अपनी जुबान से तलाक दे दे। अब बंदा परेशान, कहता जुबान तो मैंने दी है लेकिन मैं इसके लिए मशवरा करना चाहता हूं। बोल किससे मशवरा करेगा? काका मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। अकेला नहीं जाऊंगा, तुझे साथ लेकर जाऊंगा और पैगंबर की महफिल के अंदर जाकर पूछूंगा, आका इसने मेरी खिदमत की है, मैंने इसके हुकूक में कमी भी नहीं की, यह मुझसे मोहब्बत करती है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, यह मेरे हुकूक पूरे करती है, मैं इसके हुकूक पूरे करता हूं। आका बीवी इतनी अच्छी है, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही, मेरी नींद में खलल डालना इसने पसंद नहीं किया, आका मैं इसको इनाम देना चाहता था, ये तो मुझसे तलाक मांग रही है, तलाक दूं या ना दूं। मशवरा तय हो गया, सुबह इंशाल्लाह जाएंगे आका की महफिल में। अब कैसे गए थे, वहां जाके आका से बात क्या की थी, ये इंशाल्लाह अगले जुमे जिक्र करेंगे। टाइम पूरा हो गया। अल्लाह ताला समझने की